कक्षा 10वीं विषय गणित से अध्याय 4 समांतर श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो पे बताया जा चुका है कि ये जो सूत्र है ये समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है उससे आया हुआ है। इसको प्रथम पद बोलते हैं, उसके बाद वाला पद दूसरा पद होता है, उसके बाद वाला पद तीसरा पद होता है किसी भी श्रेणी का। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए है, दूसरा पद कैसे मिलता है, तो उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, और वो निश्चित संख्या क्या होता है, सार व अंतर, और उसे डी से दर्शाते हैं। इसलिए पहला पद ए में सार व अंतर जोड़ने पे दूसरा पद मिलेगा। इसी तरह से तीसरे पद के लिए दूसरा पद में फिर सार व अंतर जोड़ेंगे तो मिलेगा। इस तरह से अगर हमें सार व अंतर और प्रथम पद याद है तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल सकते हैं इन सब की सहायता से। इसी तरह से एनवा पद का फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे देखिए ये जो है एनवा पद का सूत्र था। अगर हमें बोला जाए कि दसवां पद निकालो तो यहाँ पे 10 रख सकते हैं, फिर यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10वां पद निकलेगा। इसी तरह से 11वां पद, 12वां पद, अगर कोई भी श्रेणी है उसके बीच का पद निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसको एन मान लीजिए और इस फार्मूला पे रखिए तो वो निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं उदाहरण 2। यहाँ उदाहरण 2 आप लोगों की बुक में दिया है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, सार व अंतर d बराबर -3 हो तो श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है और सार व अंतर d बराबर दे रखा है -3, तो श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखना है। मतलब हम एक समांतर श्रेणी बनाएंगे जिसका सिर्फ 3 पद हमें लिखना है, और हमें प्रथम पद दे रखा है, मतलब हमें 2 पद ही निकालना पड़ेगा, और सार व अंतर भी दिया है। अब जब प्रथम पद दे रखा है और सार व अंतर भी दे रखा है तो हम आगे का पद निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका हल। यहाँ पर इसका हल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 10 दिया हुआ है और सार व अंतर d बराबर -3 दिया है। तो अब हम निकाल लेते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए सूत्र हो जाएगा a प्लस डी। a प्लस डी, a कितना दे रखा है 10, और d कितना दिया है -3। अब देखिए यहाँ पे 10 और धन, और जब ऋण का गुणा होता है तो ऋण हो जाता है 3 का 3। अब यहाँ पे 10 जो है धन का है और 3 जो है ऋण का है। जब एक धन का हो और एक ऋण का हो तो घट जाता है, तो 10 में 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पर चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा हो और उसके सामने में जो चिन्ह हो, तो इसके सामने में चिन्ह धन है इसलिए यहाँ पे धन, जिसको लिखा नहीं जाता। अब हम निकाल लेते हैं तीसरा पद। तीसरा पद बराबर क्या होगा, तो a प्लस 2d। a की जगह पे आप लोग रखो 10, धन 2, और d की जगह पे रखिए -3। हल कीजिए इसको, ये हो जाएगा यहाँ 10 और धन और ऋण का गुणा ऋण, और 2 और 3 का गुणा 6, तो यहाँ पे ये घटेगा, 10 में 6 गया तो 4। अब देखिए हमको 3 पद निकालना था जिसमें से प्रथम पद दे दिया है तो हमारा प्रथम पद मिल गया, दूसरा पद निकाल लिए, तीसरा पद भी निकाल लिए। तो अब लिखो अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद 10, 7, 4 है। उदाहरण 3 में दिया है
संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी के अगले दो पद लिखिए। यहाँ पर 4 श्रेणी दिया हुआ है या 4 सवाल दिया हुआ है। हमें बताना है इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है, और जो समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे का 2 पद हमें और निकालना है। चलिए देखते हैं इसका हल। इसका पहला सवाल है 9, 27, 81। ये एक श्रेणी दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसका हल, और हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यहाँ पर इस श्रेणी में 3 पद दिया है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। चलिए पहला पद को A1 बराबर मान लेती हूँ 9, दूसरा पद को लिख लेती हूँ A2 बराबर 27 और तीसरा पद को लिख लेती हूँ A3 बराबर 81। ये 3 पद लिख लिया मैंने। अब देखिए हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम इसके लिए दूसरा पद में पहला पद को माइनस करके सार व अंतर निकाल लेते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि जितने भी पद दिए हैं उन सब के बीच में जो सार व अंतर निकलेगा उसे समान होनी चाहिए, एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, तभी यह समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ से चलिए 27 में 9 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर चलिए ये वाला तीसरा पद में उसके पीछे वाली पद को घटा देते हैं A2 को। तो तीसरा पद हमारा 81 है और दूसरा पद है 27। तो 81 में 27 जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 54। देखिए यहाँ पर जब दूसरा पद में पहला पद को माइनस किए तो 18 आया, तीसरा पद में दूसरा पद को माइनस किए तो 54 आया। ये सेम नहीं आया, मतलब सार व अंतर समान नहीं आया। इन लोगों के बीच में निश्चित संख्या वाले संबंध नहीं है, इसलिए यह जो श्रेणी दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसे हम लिख सकते हैं चूंकि A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 का, इसलिए दी गई श्रृंखला जो है या दी गई श्रेणी भी लिख सकते हैं। तो दी गई श्रृंखला एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखो 4 पद दिया हुआ है जिसको A1, A2, A3, A4 मान लिया। अब देखो हमें इन सब के बीच का सार व अंतर निकालना है। चलो निकालते हैं। यहाँ पर A2 में A1 को माइनस कीजिए तो A2 यहाँ पर क्या है 4 धन वर्गमूल 3। यहाँ माइनस है तो माइनस A1 क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखो। चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 4 धन का है और ये ऋण का है। जब एक धन का हो एक ऋण का हो तो क्या होता है, घट जाता है। तो 4 में 4 गया तो 0, या हम बोल सकते हैं 4 में 4 कट गया तो बचा क्या, वर्गमूल 3। तो ये निकल गया हमारा A2 में A1। अब निकालते हैं हम A3 में उसके पीछे वाला पद क्या है A2, उसको माइनस कीजिए। तो यहाँ A3 है 4 धन 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ माइनस है, A2 क्या है 4 धन वर्गमूल 3। देखिए यहाँ पे कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि ये जो माइनस है ये इन दोनों के लिए है। अब चलो इसको हल करते हैं। यहाँ आ जाएगा 4 धन 2 वर्गमूल 3। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ 4 के सामने में क्या है, धन है। तो ऋण और धन का जब गुणा होता है तो ऋण ही होता है। यहाँ 4 है तो 4 और इस ऋण और इस धन का ऋण, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3। यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट गया। अब ये बचा 2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3। इसके सामने क्या है, धन। अब यहाँ पर 2 है और इस वर्गमूल के सामने में क्या है, 1 है। तो 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये वर्गमूल 3, या इसे लिख सकते हैं सिर्फ वर्गमूल 3। इसी तरह से एक पद और भी है चौथा, इसलिए चौथा पद में तीसरा पद को माइनस करना पड़ेगा। A4 में A3 को माइनस करना है।
A4 क्या है, 4 धन 3 वर्गमूल 3 माइनस A3 क्या है, तो ये है 4 धन 2 वर्गमूल 3। चलो माइनस करते हैं। यहाँ 4 धन 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, ये माइनस और ये धन करके माइनस हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। यहाँ देखिए 4 से 4 गया, अब ये वर्गमूल वाला है और उसके सामने में 3 और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और ये धन है और ये ऋण है, तो घटेगा तो देखो वर्गमूल के बाहर वाले से हल होता है और अंदर वाला अंदर वाले से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 और माइनस 2 है, 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल 3 है और यहाँ भी वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 जब सेम रहता है तो एक बार उसको लिख देते हैं, तो ये हो गया वर्गमूल 3। तो ये हमारा निकल गया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जब हम लोग हर बार आगे वाले संख्या पे जब हम लोग पीछे वाले संख्या को माइनस करते गए हैं तो हमको सेम संख्या मिला है। जैसे जब A2 में A1 को माइनस की तो वर्गमूल 3 मिला, फिर A3 में A2 को माइनस की तो भी वर्गमूल 3 मिला, और जब A4 में A3 को माइनस की तो भी वर्गमूल 3 मिला। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबके बीच में एक निश्चित संख्या है जिसको जोड़ने से आगे वाली संख्या हमको मिलते जाएगी। तो यहाँ पर सार व अंतर समान है सबका, इसलिए हम बोलेंगे ये जो श्रेणी दिया गया था ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि A4 माइनस A3 बराबर है A3 माइनस A2 का, और ये भी बराबर है A2 माइनस A1 का। यहाँ पर सभी बराबर आया, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए दी हुई श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब देखिए सवाल में स्पष्ट बोला गया था कि समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के अगले 2 पद निकालिए। तो ये जो दूसरा सवाल है वो समांतर श्रेणी है, इसलिए हम आगे का 2 पद निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसे ये कोई श्रेणी दिया रहता है उसमें आगे का पद कैसे मिलता है, तो उसकी जो पीछे वाली पद है उसमें, तो जो पीछे वाली पद होती है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है। और देखिए यहाँ पर सबके बीच में एक निश्चित संख्या क्या मिलते गई है, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, मतलब कि यहाँ पे जो निश्चित संख्या है वो वर्गमूल 3 है और उसी को जोड़ा जाता है तो आगे वाली संख्या मिलती है। तो चलिए यहाँ पर हमारा 4 पद दिया है तो आगे का पद 5वां पद होगा। 5वां पद कैसे मिलेगा, तो 5वां पद हमको मिल जाएगा चौथा पद में। तो चौथा पद क्या था, 4 धन 3 वर्गमूल 3, इसमें वर्गमूल 3 मतलब सार्वंतर या जो निश्चित संख्या मिला है उसको जोड़ो। चलो जोड़ते हैं, तो 4 का 4 हो जाएगा और ये वर्गमूल 3 वाला है तो ये जुड़ेगा, 3 है यहाँ 1 है तो 4 और वर्गमूल 3, तो ये मिल गया 5वां। इसको हम A5 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अब 5वां पद मिल गया। यहाँ पर श्रेणी 2 पद निकालने के लिए बोला है तो एक पद आगे निकल गया, एक पद और आगे निकालो तो 6वां पद निकलेगा। तो 6वां पद कैसे निकलेगा, तो 5वां पद ये है, तो 5वां पद को लिखो और उसमें वर्गमूल 3 या सार्वंतर बोलो उसको जोड़ो, तो क्या होगा 4 का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 1 5 वर्गमूल 3, या इसको A6 बराबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दिया हुआ था उसमें 4 पद दिया था और समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे का पद हमें बताना था, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में आया, इसलिए समांतर श्रेणी होने की वजह से आगे का 2 पद हमने और निकाला। तो 4 पद दिया था तो 5वां और 6वां पद और निकल गया। तो ये सारे सवाल जो मैं उदाहरण 2 और उदाहरण 3 से 2 सवाल आप लोगों को बता चुके हल करके, मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे फिर जो उदाहरण है उसका
वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।